सोए हुए थे, है ना। नीचे पापा लोग थे, ऊपर में भाई लोग सोया हुआ था। नीचे के पापा जहाँ थे उसके जस्ट बगल में रूम है, उसी में गोदरेज रखा हुआ था, उसी में थे। कुछ लोग आए और आकर उसमें कुछ ज्वेलरी था और कैश था, सारा लेकर चला गया। तो के हमारा बेटी के पैसा सा 1 लाख से अथी सब अथी हो गया सब तो। पहले आमतौर पर जब लोग घर छोड़कर बाहर कहीं जाते थे तब चोरों की नजर उस घर पर पड़ती थी और फिर चोर चोरी की घटना को अंजाम देते थे। लेकिन अब चोरों के हौसला काफी बुलंद हो गए हैं। आप घर में सो रहे हैं और आपकी नींद थोड़ी गहरी आ जाए और अच्छी वाली नींद आ जाए तो चोर आपके घर में दाखिल हो सकते हैं और फिर लाखों और करोड़ों के सामानों पर हाथ फेर सकते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है औरंगाबाद शहर के गायत्री नगर मोहल्ले में। जब आधी रात को पूरा परिवार घर में सो रहा था तब खिड़की तोड़कर, पूजा रूम की खिड़की तोड़कर चोर घर में दाखिल हुए। उसके बाद में उसी घर में रखे अलमीरा को चोरों ने तोड़ दिया और उसमें रखे करीब 20 लाख रुपए के जेवर और नकदी को उड़ा लिया। चोरी 20 लाख से 25 लाख रुपए की बताई जा रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि इससे भी ज़्यादा के हो सकते हैं। परिवार के लोगों ने करीब 20 लाख से ज़्यादा के जेवर की बात कही है, कुछ नगद की भी बात लोगों ने कहा है। लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाली बात तो ये है कि जो पूजा रूम था और पूजा रूम में जो गोदरेज रखे गए थे, उस गोदरेज की सटीक जानकारी चोरों को कैसे हुई, जबकि वो घर जो है सड़क के किनारे तो है, पीछे वाले इलाके में खाली एरिया है और उसके बाद एक शहर का बड़ा नामचीन स्कूल है, काफ़ी गैप है और झाड़ है। लेकिन इस इलाके में चोरों को सटीक उस कमरे की जानकारी कैसे हुई? देखकर तो यही लगता है कि चोरों को सटीक जानकारी इसके बारे में थी। कुछ लोग कह रहे हैं ये लोकल गैंग है या फिर बाहर का कूड़ा गैंग, ये तो पुलिस के जांच से ही पता चलेगा। लेकिन ये इस घटना ने, चोरी की इस घटना ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि पहले आमतौर पर लोग घर को सूना छोड़ने में डरते थे, लेकिन जिस तरीके से घर में रहने के बावजूद, परिवार को रहने के बावजूद चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया है, वो एक बार सोचने पर विवश करता है। घर के लोग इस चोरी की घटना पर क्या बोल रहे हैं, जरा सुनिए। लोग सोए हुए थे, है ना। नीचे पापा लोग थे, ऊपर में भाई लोग सोया हुआ था। नीचे के पापा जहाँ थे उसके जस्ट बगल में रूम है, उसी में गोदरेज रखा हुआ था, उसी में थे। कुछ लोग आए और आकर उसमें कुछ ज्वेलरी था और कैश था, सारा लेकर चला गया। ये खिड़की था, खिड़की से ग्रिल को हटाया। कितने के चोरी हुआ? लगभग अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो ज्वेलरी जो था 20 लाख प्लस था और कैश तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे, एक लगभग होगा, एक होगा। बेटी पुतोह के हमारा बेटी के पैसा सा 1 लाख से अथी सब अथी हो गया सब तो। आप लोग सो रहे थे? हम लोग तो यही घर में सोते हैं। हाँ, वो सब इन्हें से गोदरेज बंद, उधर से ग्रिल अथी बंद, सब बंद था। हाँ, आप सुन लिए, इस घर के सिर्फ न बहुओं की या इस घर के लोगों के ही जेवर इसमें गायब थे, बल्कि इस घर की बेटी भी अपने मायके में कुछ जेवर रखी थी और इस घटना में उसका भी जेवर गायब हो गया है। उनकी भी पीड़ा है और उन्होंने भी साझा किया। हाँ, सुबह सुबह मिला। मेरा भी कुछ ज्वेलरी था यहाँ पे, मेरा भी कुछ ज्वेलरी था यहाँ पे, हम रखे हुए थे, माँ के दिए थे सेफ के लिए। हम रहते हैं वहाँ पे बगल में, तो मेरा भी कुछ चला गया है। बहुत घर का भी था, भाभी लोग का था, माँ का ज्वेलरी था, कैश था, सारा चला गया। तो ये आप देख लिए, अगर आप भी इस शहर में रहते हैं या बिहार के किसी भी शहर में रहते हैं या फिर कहीं भी आप किसी भी शहर में रहते हैं, तो आप अपने घर की सुरक्षा के लिए सिर्फ पुलिस पर भरोसा मत कीजिए। पुलिस कहाँ कहाँ हो सकती है, ये पुलिस का भी कहना है। आप अपने घर में अगर अगर घर में रहते हैं तो सीसीटीवी कैमरा ज़रूर लगाएं, और नहीं तो आसपास में अगर सीसीटीवी कैमरे हैं तो उसमें आप पता करें कि चालू है या नहीं है, और हो सके तो आप सीसीटीवी कैमरे लगा कर रखें और ऑनलाइन उसका एक्सेस रखें। इससे आपकी सुरक्षा पुख्ता होगा। दूसरा कि आपके घर में कौन आता है, कौन जाता है, उस पर भी नज़र रखें, और जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तब तक
इस तरह की घटनाओं पर नकेल नहीं लगाया जा सकता है। वैसे औरंगाबाद पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। बहुत जल्द ही इस चोरी की घटना को उद्भेदन कर लिया जाएगा कि आखिर इस घटना को किसने और कैसे अंजाम दिया।